हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। तो आज की हमारी क्लास में हम सीखेंगे एमएस ऑफिस के पेज लेआउट में क्या होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। फुल प्रेस करके हम कुछ भी लिख देते हैं, सॉरी। ओके, तो हम इनका पहले तो साइज़ छोटी कर देते हैं फ़ॉन्ट्स की। ठीक है, थोड़ी और निकालती रहेगी। ठीक है, तो हम पहले थीम्स करेंगे। ठीक है, थीम्स में क्या होता है कि आप कोई सी भी फ़ॉन्ट्स में डिज़ाइन रखना चाहें तो आप थीम्स की वजह से, थीम्स की बदौलत रख सकते हैं। देखो, जैसे ऑफिस है, सिविक है और जितनी भी हैं, ठीक है, उनके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ओके, नीचे भी दी गई हैं। देखो, जैसे कि अब सब आ रहे हैं, ऐसे आप लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है कलर। तो एक कलर किस चीज़ के लिए होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई भी कलर नहीं लग रहा। पहले हम इन सब मिसाल है, हम फिलहाल इतने को सिलेक्ट करते हैं, फिर आते हैं कलर में। अब सिविक दे देता हूँ, नहीं, ये देखो, एक मिनट, सॉरी, नहीं हुआ ये। ऑफिस ग्रिड अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताता हूँ आपको। क्रिएट अ न्यू थीम कलर। पहले हम नीचे आते हैं, नीचे, बिल्कुल नीचे। ये कब आता है, जब कोई भी हेडिंग होती है। हम इसे हेडिंग में लगा देते हैं, ये हेडिंग लगा दी। ठीक है, अब हम पेज लेआउट में आते हैं और इसको कोई भी कलर देते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो कलर हैं ये होते हैं हेडिंग के लिए। आपको समझ आ गया होगा शायद। तो मैं इसकी हेडिंग भी ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हेडिंग नहीं चाहिए अभी। अब बात आती है फ़ॉन्ट्स की। ठीक है, ये देखो, जैसा कि हमारे पास थीम्स में था, थीम्स अलग होते हैं, फ़ॉन्ट्स अलग होते हैं। फ़ॉन्ट जैसे कि आप इन लफ्ज़ों का और इन वर्ड्स का जैसे भी साइज़ रखना चाहें, जैसे भी मिसाल है कि आप किसी भी तरह से इनकी डिज़ाइन रखना चाहें, तो वो आप कहाँ से, एक तो वहाँ से होम से जाकर यहाँ पर कोई भी आप फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन हो गया और अल्जेरियन हो गया, कुछ भी आप कर सकते हैं। इसी तरह पेज लेआउट में भी आके आप, और ये जो है हमारा फ़ॉन्ट्स में, यहाँ पर भी कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये सारे हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है क्या, इफ़ेक्ट। ये मतलब इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए। ओके, ये खास करके पावर पॉइंट में काम आता है। अभी आप हो सकता है नहीं समझे। देखो, इफ़ेक्ट में ये नहीं लगा। ठीक है, पहले मैंने कोई कलर देता हूँ, नहीं, ये कलर तो हमेशा उसमें आता है। होम में गए और यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट का कलर जो भी रखा। ठीक है, ये रखा। अब फिर से पेज लेआउट में आए हम और यहाँ से इफ़ेक्ट, फिर भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये आगे चल के हम समझेंगे, क्योंकि अभी के लिए इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। ओके, तो पहले मैं इसका जो है कलर है, इसे ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म हो गया। अब हमारा आ जाता है मार्जिन्स। ओके, मार्जिन्स में होता है कि आप, ये देखो, ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से देखो, इतना फासला है यहाँ से, और यहाँ से भी इतना फासला है। तो अब ये मार्जिन है, यहाँ पर नॉर्मल पे इतना होगा। अगर हम नेरो पे रख लें, ये देखो, ये साइज़ थोड़ी बहुत कम हो गई। ये देखो, पहले इतनी थी और अब इतनी है। अगर हम वो लगाएंगे नेरो, तो इसी लिहाज से मुख्तलिफ हैं। ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है, उसमें है। ओके, हम नेरो पे आ गया, इस पे भी आ गया, ये सारे ऐसे ही हैं। देखो ना, अब यहाँ पर बिल्कुल बीच में सेंटर में आ गया, हमें नॉर्मल पे रखना है। ओके, अब ये हमारा ओरिएंटेशन। एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारा अक्सर लेटर वगैरह या कोई ख़त हम लिखना चाहें तो उसमें होता है, और अगर उसके बाद हम कोई सर्टिफिकेट वगैरह डिज़ाइन करना चाहें
तो वो हमेशा किस में होगा, लैंडस्केप में। ठीक है, ये देखो मैं पेज की साइज़ छोटी करके बताता हूँ। ये देखो पेज की छोटी साइज़ है। अब देखो ये कैसे है, ये किस में है, पोर्ट्रेट में नहीं है। ठीक है, लैंडस्केप में है। अब पोर्ट्रेट में देखें ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये लंबा हो जाएगा, मतलब ऐसे सीधा रहेगा। अगर हम लैंडस्केप में कर दें तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि कोई नॉर्मल हमारा सर्टिफिकेट बने या कोई सीवी बने, अक्सर उनमें ये काम आता है। ठीक है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अभी हम पोर्ट्रेट में रख देते हैं। इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, पेज की जितनी थी। उसके बाद हम इसके ओरिएंटेशन के बाद हमारा आ जाता है साइज़। पेज की साइज़ देखो, जैसे कि अभी लेटर में है, लेटर में लगा हुआ है। लेटर के बाद ये जो आता है, ये हम देखो ये ऐसे हो गया। फिर से छोटा करके हम चेक करते हैं। ये देखो बहुत बड़ा पेज है, साइज़ में लेटर रख देते हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओके देखो, और अगर ये हम लीगल रख दें तो ये लीगल और भी छोटा हो जाएगा। ये और ज़्यादा छोटा हो गया। A3 इतना हो गया। अक्सर हमारे पास जो प्रिंटर वगैरह में यूज़ होता है ना, उससे वो जो होता है वो होता है A4। ठीक है, A4 हमारा प्रिंटर वगैरह में, और अक्सर हमारा लेटर में नॉर्मल जो हम अक्सर यूज़ करते हैं वो होता है A4। ठीक है, A4 ये रहा। A5 तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ओके, ये हमारे दूसरे भी हैं, और इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं इसकी साइज़ इंक्रीज कर देता हूँ। चलते हैं पेज के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो कॉलम्स। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ये कॉलम्स क्यों होते हैं। कॉलम्स जो है ना, ये देखो वन कॉलम पे, मतलब जो टेक्स्ट है ना हमारी एक ही तरह से सीधी सीधी चलती रहेगी। अगर हम कॉलम पे लगा दें 2 कॉलम्स, ये देखो बीच में फासला आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉलम भी होते हैं, 3 कॉलम भी होते हैं। ये देखो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से थोड़ा छोटा हो जाएगा और राइट से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये राइट से फिर छोटा हो जाएगा, फिर क्या होगा, वहाँ से बड़ा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इन सब की साइज़ थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना, देखो एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो है ना हमारा, ये नीचे आ जाएगा, वहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखना मैं टैब प्रेस करके देखता हूँ। टैब, ये देखो टैब यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, चौथा यहाँ पे आया, पांचवा यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, आगे आया। ठीक है, देखो यहाँ से होकर फिर नीचे आया है, क्योंकि ये हमारा किस में है, कॉलम में लगा हुआ है। 2 कॉलम करके बताता हूँ। ये देखो ये सारा 2 कॉलम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बकाया हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको नॉलेज फराहम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।